नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपायों की इस श्रृंखला में ऐसे लोगों के लिए उपाय लेकर आया हूं जिन लोगों की शादी में किसी भी ग्रह, किसी भी नक्षत्र के कुप्रभाव के कारण उनकी शादियां रुकी हुई है, शादी में अड़चन है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो तब भी ये उपाय उतना ही प्रभावी है और लड़की हो तब भी उतना ही प्रभावी है। दर्शकों, ये उपाय किसी भी प्रथम शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, किसी भी अमावस्या को या किसी भी पूर्णिमा को आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। यह उपाय लगातार 11 सोमवार का है और किसी प्रकार की शादी में अड़चन हो, यह मेरा दावा है कि 11 सोमवार आप शिव मंदिर को जाएं, ये उपाय विधिवत करें, आपके बच्चे की शादी, आपकी शादी हो जाएगी। दर्शकों, प्रयास ये करना है कि ये उपाय पूर्ण रूप से कन्या ही करे अथवा लड़का है तो लड़का ही करे। अगर पूर्ण रूप से नहीं कर सकता तो उसकी माता इसमें सहयोग करें और वो उसमें श्रमदान करे। इस उपाय को करने में वह साथ में मां के लगा रहे। दर्शकों, इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं जिसका संतुलन शिव जी ना करते हो। अखिल ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का संतुलन को संतुलित करने की जो ताकत है वो एकमात्र एक देवाधिदेव महादेव में है। इसलिए आप तनिक भी संशय नहीं लेना, चाहे वो आपकी कुंडली का कौन सा दोष है, उसकी चक्कर में आप न पड़ना। आप शिव जी की शरण में जाएं और मेरा दावा है कि आपका हर संकट शिव जी दूर करते हैं। आपके शादी का संकट भी शिव जी अवश्य दूर करेंगे। दर्शकों, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि शिव जी के विषय में कहा गया है, जा पर कृपा शिव कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस इंसान पर शिव जी की कृपा हो जाती है, जब सदृष्टि शिव जी की पड़ती है तो समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों की कुदृष्टि जलकर राख हो जाती है और सभी को मजबूरन अपनी अपनी सदृष्टि डालनी पड़ती है। ये देवों के देव महादेव हैं, इनसे बड़ा कोई देव नहीं। और आपके शादी का कोई भी अड़चन हो, 11 सोमवार तक आप इस प्रयोग को लगातार करें, आपका वो अड़चन अवश्य ही दूर होगा, निश्चय जाने। दर्शकों, उपाय की तरफ बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही हम आपके लिए कोई नया वीडियो लाएं, तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो काम का लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी लाभ पहुंच सके। अगर आपको लाभ पहुंचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी हौसला को और बुलंद करें ताकि और भी अधिक से अधिक जानकारी हम आपके समक्ष ला सकें। दर्शकों, अब आते हैं शिव कृपा से कैसे शादी शीघ्र होगी, इसका उपाय बता रहे हैं। उपाय की विधि ध्यान से सुने। ये लड़का वाला भी कर सकता है, लड़की वाला भी कर सकता है। शादी तो दोनों की कभी कभी फंस जाती है। लड़के की शादी फंसी है तो लड़का और लड़के की मां 100
8 बेसन के लड्डू बनाए। और लड़की की शादी फंसी है तो लड़की स्वयं बना दे 108 बेसन के लड्डू तो बहुत अच्छा। अगर वो नहीं बना सकती, नहीं आता, तो माँ के साथ हाथ बटाए। लड़का भी हाथ बटा सकता है, लड़की भी हाथ बटा सकती है, बट जिसकी शादी में अड़चन है वही लड़का अथवा वही लड़की अपनी माँ के साथ मिलकर 108 बेसन के लड्डू बनाए। उसे एक टोकरी में पीला वस्त्र बिछाकर और उस टोकरी में 108 बेसन के लड्डुओं को रख लें। पुनः एक पीला वस्त्र से उसे ढक दें और ढककर आप ये लड्डू बनाने से पहले आप स्नान वगैरह कर लेंगे। साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके ही ये लड्डू बनेगा, क्योंकि ये भगवान के लिए लड्डू बनेगा। और पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा से इस लड्डू को बनाएं और ये समझकर बनाएं कि ये लड्डू शिव जी ने खानी है, हम शिव जी के लिए ये लड्डू बना रहे हैं। दर्शकों, उसके बाद शिव जी की थाली और सजा लें। जैसा कि आम आदमी पूजा करता है, दूध और जल मिश्रित दूध, कुछ बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, पंचामृत, ये सब लेकर जाए। साथ में जैस्मिन का इत्र और एक गमछा। आप किसी भी एकांत के शिव मंदिर में जाएं, जहां आराम से आधा 1 घंटा में आप पूजा कर रहे हैं, तो उतना देर कोई जल्दी डिस्टर्ब ना करें। इसलिए आप शांत मंदिर में जाएं जहां कम लोग पूजा करते हैं। और आप पहले शिव जी का पानी से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करके, फिर शुद्ध गंगाजल से अभिषेक करते हुए या शुद्ध पानी से अभिषेक करते हुए अपने गमछे से शिवलिंग को साफ करें। उसके बाद आप शिव जी को जो साफ सुथरा गमछा ले गए हैं उससे शिवलिंग को साफ सुथरा करें। और पोंछने के बाद आप जो भी फूल, माला इत्यादि लेकर गए हैं वो आप शिव जी पर अर्पण करें। 5 हल्दी की गांठ अवश्य लेकर जाइएगा, वो भी शिव जी पर अर्पित करें। भूल कर भी शिव जी को हल्दी तिलक का तिलक नहीं लगता, रोली का तिलक नहीं लगता। जब भी लगता है सफ़ेद चंदन का लगता है या फिर भस्म का लगता है। इसका विशेष ध्यान रखें। तो या तो सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाएं या भस्म से त्रिपुंड बनाएं। जैस्मिन का इत्र लगाएं, बिल्वपत्र, फूल आदि, माला वगैरह जो कुछ भी आप ले गए हैं अर्पित करें। पीपल के पत्ते पे उनमें से 5 लड्डू निकालकर शिव जी को अर्पित कर दें। शिव पार्वती का आप कलावे से गठबंधन करें। गठबंधन करने के बाद आप शिवलिंग पे मस्तक रखकर शिव जी से अपने शादी में आने वाली समस्त समस्याओं, समस्त अड़चनों, समस्त ग्रह नक्षत्रों की कुदृष्टि को नष्ट करने का निवेदन करें और शीघ्र ही आपका लग्न जगे और शीघ्र विवाह के लिए आप शिव जी से निवेदन करें। निवेदन करने के बाद आप शिव जी के आधी परिक्रमा करें। आधी परिक्रमा करके बचे हुए लड्डू की टोकरी आप पुनः उठा लें और बाहर मंदिर के किसी गरीब को समस्त लड्डू दान कर दें या किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर दें और टोकरी समेत वो लड्डू दान करके आप घर आ जाएं। आप देखेंगे कि 11 सोमवार होते होते तक में आपका रिश्ता तय हो जाएगा, रिश्ता पक्का हो जाएगा। इसमें कहीं भी संशय नहीं है।
इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को संतुलित अगर कोई कर सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव हैं। और जब महादेव की शरण में चले गए तो आपके ऊपर आने वाली कोई भी संकट रह ही नहीं सकती। इसलिए दर्शकों, आप इसे पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ शिव जी के शरणागत होते हुए, अपने अस्तित्व को, अपने अहंकार को मिटाते हुए आप इस उपाय को 11 सोमवार लगातार करने के बाद जब भी पूर्णिमा आए, जब तक आपके बच्चे के या बच्ची की शादी नहीं हो जाती, तब तक हर पूर्णिमा को यह उपाय आप करते रहें। जब आपके बच्चे और बच्ची की शादी हो जाए तो जो आप हर बार जो 5 हल्दी का साबुत टुकड़ा आपने जो अर्पित किया है, वो हर बार लेकर आवे घर और एक पोटली बनाकर स्वच्छ स्थान पर रखते जाएं। जब आपके बच्चे बच्ची की शादी हो तो हल्दी लगाने का काम उसी हल्दी को मिक्स करके करें। उसी हल्दी को कूटकर, जो हल्दी कूटना कहते हैं, उसी हल्दी को कूटें, साथ में और हल्दी ले लें जितनी आवश्यकता हो, और हल्दी को उनके शादी में प्रयोग करें। और आप देखेंगे कि उनका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी आनंदमय निकलेगा। दर्शकों, आप इस प्रयोग को पूर्ण निष्ठा, पूर्ण भाव से करके देखें, बड़ा ही आनंदमय शादी होगी। शिवं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, शिवं शरणं गच्छामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।